Hello students, welcome back in your own YouTube channel that is Trust Tutorials। So आज हम करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एसएन। भाई 10th क्लास के अंदर एपी के अंदर हमने एएन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एएन कर लिया, एक्सरसाइजेस कर ली। अब आती है एक लास्ट एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एसएन, मतलब सम ऑफ nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको, एसएन को? सम ऑफ nth टर्म। कोई आपसे बोले व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म, दैट इज नोन एज कि वो क्या बोल रहा है, आपको एसएन के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है जी। तो एसएन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, सो जस्ट लुक फ्रॉम दी फॉर्मूला। तो एसएन का फॉर्मूला दैट इज n/2 2a प्लस n-1 की d। तो ये है इसका एक बेसिक फॉर्मूला दैट इज एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 की d। ठीक है। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी नोटेशन है मैं करा देता हूँ, जैसे कि हमें वैसे अगर आप एपी चैप्टर कर चुके हो, 5.1 कर चुके हो, 5.2 कर चुके हो, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे बेसिक लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं एपी की, d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है या कितनी नंबर ऑफ टर्म है, और एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है जी। अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो इसी फॉर्म में से बना हुआ है, वो हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एसएन इज इक्वल टू n/2, अच्छा ये 2a लिखा हुआ, मैं इसको a प्लस ए भी तो लिख सकता हूँ। भाई मैं लिख तो सकता हूँ ना a प्लस ए, बिकॉज a प्लस ए इज ऑल्सो नोन एज 2a, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे, 2a बन जाएगा दोबारा से, प्लस इसको ऐसे छोड़ दो n-1 की d। अब देखो आप ये चीज़ देख रहे हो, a प्लस n-1 की d क्या होता है भाई, ये हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि an का फॉर्मूला a प्लस n-1 की d होता है, पढ़ चुके हैं हम ये। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी ले सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2, ये a तो नहीं आया ना, कवर हुआ, तो इस a को तो लिखना पड़ेगा, और ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया an। तो आपका एक और फॉर्मूला आपको मिल गया n/2 a प्लस an इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ एसएन। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एसएन का जो कि है n/2 a प्लस an। तो अगर मैं इन दोनों को लिख दूँ एक जगह, क्योंकि मुझे तो भाई क्वेश्चन भी करना है ना, यहाँ पे इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 की d। ठीक है। ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा, तो इसी को लर्न करके रखना, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ओके। तो ये हो गया बेसिकली दो फॉर्मूले हो जो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है। अब हम इनका प्रैक्टिकल यूज समझते हैं कि क्या है ये प्रैक्टिकल यूज, एसएन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि है पहला क्वेश्चन, 2 है, 7 है, 12 है, और बाद में लिखा हुआ है आपका 10th टर्म तक सम बताओ। 10th टर्म तक क्या बताओ, सम का मतलब समझ रहे हो, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस और जो इधर 10th टर्म में लिखा होगा मुझे नहीं पता। th लिख दिया इसका मतलब ये n है, th लिख दिया इसका मतलब क्या है बेटा, ये n है। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जाओ, आई बटन से देख के आओ, तभी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस दिस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और 10 टर्म तक बताना। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि 10th टर्म पे लिखा क्या हुआ। ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ चाहिए कि 10th टर्म कौन सी होगी, तो आप an लगा सकते हो और वहाँ से बता सकते हो कि 10th टर्म कौन सी होगी। ठीक है। लेकिन अभी मैं an नहीं लगाऊंगा। तो सबसे पहले आई शुड हैव टू चेक कि ये AP है या नहीं है। तो बेटा AP के लिए आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। 2 और 7 का डिफरेंस बेटा 5 बन रहा है। 7 में से 2 गया, 5 हो गया, है 5। 7 और 12 का 5 है कि नहीं है, 12 में से 7 गया, 5 बच गया। इसका मतलब इट इज एन AP, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स के बीच में, सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम आता है, सो ये AP होती है, तो ये AP है। इतनी सी बात क्लियर होगी बेटा। अगर वो AP है तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं बेटा, एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दैट इज n/2 2a प्लस n-1 की d। आपको ऊपर की सीरीज में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लिख लो भाई। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, या फिर सबसे पहली बार एसएन पढ़ रहे हैं, तो लिख लो भाई क्या क्या आपको गिवन है। भाई आपको a गिवन है दैट इज 2, सबसे पहली टर्म a होती है दैट इज 2 होती है।
कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 है बेटा, ठीक है। उसके बाद n उसने बता दिया कहाँ तक का जोड़ना है मेरे को, 10th टर्म का जोड़ना है सबका क्या जोड़ना है, 10th टर्म का आंसर मुझे जोड़ना है। उसके अलावा कुछ गिवन है नहीं। अब ये फॉर्मूला लगा दो एसएन का, जो उसने मुझे बोला कि एसएन का फॉर्मूला लगाना है, तो अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। एसएन इज इक्वल टू बिट एन कितना हो गया बेटा 10, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी पहले ही, बाई 2 2a, व्हाट इज a इज 2 का 2 लिख दिया, a का 2 क्योंकि a 2 है, प्लस n माइनस 1, n कौन है बेटा 10 है, 10 माइनस 1 की d कौन है बेटा 5 है, तो 5, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज और यहाँ से आ गया एस एन इज इक्वल टू 5, 10/2 दैट इज 5। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट और मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे बच्चे ना पहले प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई, नो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो ये हो गया 45 प्लस 4 कितना हो गया 45 प्लस 4, तो 9 5 45 देन 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ से आंसर आ रहा है बेटा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सो एस एन इज इक्वल टू बी 5 और आप चेक कर सकते हो 45 प्लस 4 दैट इज 49, ये कितना आ गया 49। अब 5 9 सा 45 और 5 4 सा 20, तो आंसर हो गया 245, आंसर क्या हो गया 245। तो दिस इज द सम ऑफ द 10th टर्म, स्टार्टिंग 10th टर्म ऑफ दिस एपी। कि भाई अगर मैं 2 को 2 प्लस 7 प्लस 12, अगला कौन होगा, अगला कौन होगा भाई, 5 जोड़ दूंगा तो 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 27, तो ये 10 टर्म तक, जब तक ये गिनती 10 नहीं हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो जाती, जब तक का सम हमारा क्या आ गया 245 आ गया। अगर आप घर पे फ्री हो तो आप कर सकते हो बेटा, आप क्या करना 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस इसमें 5 जोड़ दो पहले 17 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 37 नहीं 38, कितनी होगी भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 38 के बाद 43 प्लस 48 अब होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ लेना, इन सब का सम 245 ही आएगा। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सबको प्लस करने से अच्छा तो मैं एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा और सीधा कर दूंगा, बिकॉज इसको करने के नंबर नहीं मिलेंगे, ये थ्योरिकल चीज़ है, समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको करने के नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ये था ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि ना क्लैरिटी मिल सके, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल सके। जब पहला क्वेश्चन हुआ ना, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं बेटा, लेकिन हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट वाला, मतलब नेगेटिव वाला। जिन बच्चों को पहले से 5.1 और 5.2 आती है उनको तो ऐसा लग रहा होगा क्या करवा रहे हैं, समझ आ तो गया, आगे क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग भी देख लो भाई, सेकंड क्वेश्चन मैं अपने सामने लिख रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपके सामने, -37, सेकेंड नंबर इज -33, नेक्स्ट नंबर इज -29 डॉट 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 12th टर्म, कौन सी टर्म 12th टर्म तक प्लस करना है। सम पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, सम पूछ रहा है, एपी उसने दे रखी है, क्या ये एपी है भाई, चेक कर लेते हैं भाई, डी निकाल के देखेंगे सबसे पहले। तो -33 -37, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हो कि डी का फॉर्मूला क्या लिखवाया, तो है नहीं, a2 माइनस a1 है भाई, a2 माइनस a1, तो यहाँ से डी निकलेगा बेटा -33 प्लस 37, यहाँ से प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 5 6 7 4 आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा +4, क्या सेकंड वाले में +4 आ रहा है, डी इज इक्वल टू -29 -33, इट्स बिकम -29 प्लस 33, द आंसर बिकम 4 +4। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से आंसर जो आपका डी है वो +4 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज एन एपी, सो दिस इज एन एपी, सो ए बिकम -37, ए क्या बन गया -37, डी क्या बन गया +4 एंड द एन इज गिवन, एन कितना दे रखा है 12th, एन कितना दे रखा है 12th टर्म दे रखी है। अगर 12th टर्म दे रखी है, अगर 12th टर्म दे रखी है तो बस एसएन ही तो लगाना है, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 की डी, दैट्स पुटिंग अ फॉर्मूला, n कितना है बेटा 12 है, तो 12/2 2 मल्टीप्लाई a कितना है -37 प्लस 12 - 1 व्हाट इज डी, डी इज 4
एंड नाउ सोल्व इट। 6 37 का डबल भाई 37 का इधर आ गया 4 और इधर आ गया 7 मेरे हिसाब से, बिकॉज 35 का होता 70 और 2 आ गए तो 2 का 4 हो गया। ठीक है जी, प्लस ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 4 इज 44, सीधा लिख रहा हूँ 12 माइनस 1 दैट इज 11 मल्टीप्लाई 4 इज 44। ओके, देन हैव टू माइनस, देन हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। तो भाई 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया मेरे ख्याल से 3, कितना बच गया 3, 4 3 4 5 7 और ये आएगा नेगेटिव का आंसर मल्टीप्लाई 6 दैट इज -180 इज द आंसर, दैट इज -180 इज माई आंसर। द सम ऑफ दिस AP till 12th term is -180। ओके, सो नेक्स्ट लुक करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर। कहेंगे यार ये थर्ड क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आपको एक चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, अभी नॉलेज नहीं होगी, वही ज्ञान देने के लिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ मैं अपना, जो कि है बेटा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ये लिखा हुआ है बेटा, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये चाहता है कि मुझे ये बता दो इन सबका सम क्या। देखो बेटा पहले के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया उसमें यहाँ पे TH लिखा होता था, मतलब वो टर्म होती थी, nth होती थी वो nth, लेकिन यहाँ पे 10 कौन है, यहाँ पर ये AP का ही एक नंबर है, ये कौन है, AP का ही एक नंबर है। सो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A कौन है, A इज 34, द AP स्टार्ट फ्रॉम 34 दैट इज A इज 34। ऑब्वियस ही बात है, पता चल रहा है कि AP है बिकॉज गैप 2 का गैप है दोनों जगह। तो व्हाट इज D इज 32 माइनस 34 दैट इज -2, दैट इज -2। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में यही गलती कर देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे तो वो सबसे बड़ी गलती है यार। 32 माइनस 34 दैट्स बिकम -2। अब हमें क्या करना है बेटा, अगर मैं SN का फॉर्मूला अभी लगा दूं n/2 2a प्लस n-1 की D, सो बेटा मेरे पास A है, हाँ है, D है, N ही नहीं है, N नहीं है मेरे पास। N कहाँ है बताओ, इस पूरी सीरीज में N कहाँ है, इस पूरी सीरीज में N कहाँ है, मुझे क्या पता ये 10 तक में कौन सा N है, कौन से नंबर पे 10 आ रहा है, मुझे तो नहीं पता। पहले तो यहाँ पे 10th लिखा था, 12th लिखा था, तो वही N हो गया था, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन N इज मिसिंग, नाउ इन दिस क्वेश्चन N इज मिसिंग। तो पहले आपको SN निकालने से पहले आपको N निकालना पड़ेगा, और N निकालने के लिए ये है ना मेरे पास अस्त्र, इसी अस्त्र का यूज करके N निकालूंगा। देखो भाई an क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 की D। an तो दे रखा है, टर्म तो दे रखी है, कितनी है ये रही ना 10th टर्म दे रखी है 10 है, मतलब किसी AP की किसी वैल्यू पर, किसी पोजीशन पर, किसी AP की किसी पोजीशन पर वैल्यू 10 है, तो डेट इज an है वो। और a कौन है बेटा 34, आई डोंट नो व्हाट इज द n, सो मैं n को ब्लैंक n ही छोड़ दूंगा। व्हाट इज द D इज -2। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू 34 दैट इज -2n, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको बाद में, n-1 -2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बेटा ये 34 को ले जाओ ना उधर, 34 को ले जाते हैं उधर, तो 10 माइनस 34 दैट्स बिकम -24 दैट इज n-1 मल्टीप्लाई -2 इस -2 को भी ले आओ नीचे, -24 डिवाइड बाई -2 दैट इज n-1, माइनस से माइनस कटा, यहाँ से 12 कटा 12 हो गया, n-1 इसको इधर ले जाओगे 13th पोजीशन पे क्या आएगा, n 13th पोजीशन पे आ जाएगा, n क्या आ जाएगा बेटा 13th, क्योंकि 1 उधर जाके एक प्लस हो जाएगा। दोबारा से देखते हैं, ये तो लास्ट में लिखा है, अगर इसके ऊपर TH नहीं है तो वो an है, an आ गया, 34 AP थी, A था, n पता नहीं D पता नहीं, ये मैं उधर ले गया, -24 हो गया, इसको नीचे ले आया, -24 कट गया तो माइनस पॉजिटिव 12 बचा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 13 बचा, मतलब ये जो 10th है वैल्यू जो 10th है वो 13th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे बेटा 13th पोजीशन पे। अगर वो 13th पोजीशन पर है बेटा तो मेरे को n मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, n मिल गया। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप ये लगा लो,
या तो आप ये लगा लो बेटा। अब आपकी मर्जी है, आपके पास n है तो आप यहाँ पे 13 पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे बेटा? 13। a आपको दे रखा है 34, आप an लिख दोगे 10। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूले को लगाने में दिक्कत है तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 की d, बिकॉज आपके पास n भी है, a भी है, n भी है और d भी है, सब कुछ है आपके पास। तो ये दिस इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी चीज़ लगा रहे हो। बेसिकली मेरे हिसाब से मैं ये लगाना चाहूँगा, बिकॉज ऐसे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी बेटा। तो n मुझे पता दैट इज 13/2, n मुझे पता 13 था। a बेटा मुझे पता चल गया था कितना है, 34 है, तो 34 प्लस में व्हाट इज माई an, an इज लास्ट टर्म दैट इज 10। तो यहाँ से आ गया 13 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाई 2, यहाँ से इसको काटेंगे 13 मल्टीप्लाई 22 दैट इज SN। और अगर 13 मल्टीप्लाई 22 है, 13 2 होता है 26, 26 दैट इज 2 6 7 8 286 इज द आंसर, 286 इज द आंसर, 286 इज द आंसर। SN इज इक्वल टू 286। जब आप इसको प्लस कर लोगे, कभी जिंदगी में टाइम मिले तो 13 टाइम तक इनको लिख लेना और सबको प्लस 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 और 10, तब तक हमारा ये 10 आ जाएगा। जब तक हम इन सब जो लिखोगे उन सबको प्लस कर लेना, योर आंसर बिकम 286। अब इसी के साथ आपका ये जो इंट्रोडक्शन है खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन आपके सामने -8 सॉरी -5 में भी -5 पॉजिटिव -8 पॉजिटिव -11 पॉजिटिव टिल कहाँ तक? जब तक इसकी वैल्यू -230 नहीं हो जाती, जब तक इसकी वैल्यू -230 नहीं हो जाती, मुझे आप बताओगे कि इसका SN क्या होगा, इस AP का SN क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन, वीडियो देखी है, अच्छे से समझ आई है तो कमेंट जरूर आनी चाहिए, कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, इट्स गिव मी अ मोटिवेशन। और लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो ऑन योर व्हाट्सअप स्टेटस, और जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। पर्सनल शेयर करना है, पर्सनल शेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।